हेलो गाइस, मेरा नाम आकांक्षा है। आज मैं बना रही हूँ मेकिंग टमी यमी। ये है नूडल्स गाइस। वैसे तो मैं बता दूँ, ये है नूडल्स और अभी हो रहा है बॉईल। तो आज बनाने का मन था नूडल्स, तो मैंने सबसे पहले कर लिया इसको बॉईल। ये देखो, बिना तोड़े बिल्कुल बॉईल करना है, ताकि खाने में बड़ा मज़ा आने वाला है। क्योंकि जब छोटे छोटे नूडल्स खाने में मज़ा नहीं आता, बड़े बड़े जब तक नूडल्स ना हो तब तक कैसा मज़ा। तो मैंने ले लिया है ऑयल में ऑनियंस को पहले थोड़ा सा फ्राई कर लिया। फिर उसके बाद सारी सब्जियां मैंने कट करवा ली थी, वो भी अपने मम्मी पापा से। मैंने खुद इतनी मेहनत नहीं की थी। और मैं बना रही थी आज घर में चाउमीन, क्योंकि खाना था मेरे भाई को चाउमीन। तो मैंने सोचा चलो क्यों ना परफेक्ट नूडल बनाई जाए। परफेक्ट तो हो सकती है, बट अगर मैं बनाऊँ तो मैंने सबसे पहले बॉईल करके ठंडा कर लिया था, और उसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया था, ताकि वो पूरी तरह से चिपके ना, और जल्दी से एक 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 नूडल्स अलग हो जाए। उसके बाद ये थोड़ा सा ठंडा हो गया था। उसके बाद जब तक ऑनियन हो रहा था, मैंने उसके बाद सारी सब्जियां कट करके वॉश कर ली थी अच्छे से, परफेक्ट तरीके से। और देखो नूडल्स कितना अच्छा हो गया है, देख रहे हो ना आप लोग। तो ऑनियन जब तक फ्राई हो रहा था थोड़ा सा, उसके बाद मैंने सारी वेजीज ली। मतलब पहले शिमला मिर्च को डाल देती हूँ, कैप्सिकम डालूंगी तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि कैप्सिकम थोड़ा सा बड़ा बड़ा सा काट दिया था पापा ने मेरे। तो ठीक है, मैंने बोला कौन मेहनत करे, जैसा कट के मिल गया है वैसा ही डाल देते हैं ना। तो मैंने वैसे ही सेम थोड़ा सा फिर उसको स्टार फ्राई किया, क्योंकि कैप्सिकम फिर कच्चा रह जाता है ना। बाकी वेजीज तो थोड़ी सी कच्ची कच्ची ही अच्छी लगती है। तो मैंने लिया था ये वाला नूडल्स, हमारे यहाँ ये वाला मिला था। वैसे तो हम लोग चिंग्स का नूडल्स खाते हैं। चिंग्स का जो वो रहता है नूडल्स, वो अच्छा लगता है, वो थोड़ा पतला आता है। फिर मैंने इसमें मैगी मसाला भी ले लिया, क्योंकि इसमें कोई मसाला नहीं आने वाला था। तो थोड़ा सा मैगी मसाला यूज़ कर लूँगी। और चिंग्स का नूडल्स नहीं मिला तो नॉर्मल नूडल्स है, और वही बना लेती हूँ। तो मैंने स्टार्ट तो कर ही दिया था। अब काम करने में हाथ डाला है तो फिर फिनिश तो करना ही पड़ेगा ना भाई। तो मैंने दिया सारा नूडल्स और वेजीज को कट करके अच्छे से वॉश करने के बाद। इतना स्लो, इतना स्लो क्यों भाई, जल्दी जल्दी पको यार। फिर ये पक चुका था। उसके बाद मैंने वेजीज ली, वेजीज डाली। इसमें कैरेट और कैबेज ही है, मतलब पत्ता गोभी और गाजर मिक्स किया हुआ है मैंने बहुत सारा। पापा बोले मुझे ज़्यादा वेजीज ही अच्छी लगती है, सब्जियां ज़्यादा डाला करो। तो मैंने ठीक है, सब्जी ज़्यादा डाले थे, बट क्वांटिटी इतनी होगी तो खाएगा कौन, इतने सारे लोग तो है नहीं। और मैंने पूरा एक एक जो शैशे होता है उसका एक एक पूरा जो रहता है नूडल्स का, वो ले लिया था। सिर्फ एक ही लिया था मैंने पूरा पैकेट में, इसमें 4 या 5 आते हैं, वो सब नहीं लिया था। तो इसको फिर ओ शिट, बातों बातों में तो मैं लहसुन डालना ही भूल गई। मतलब गार्लिक के बिना नूडल्स में तो कोई टेस्ट ही नहीं आता, और मैंने भूल गई। तो चलो अब मैं क्या करती हूँ कि सारी सब्जियों को मैंने साइड साइड में किया, और बीच में जो ऑयल आया उसमें मैंने गार्लिक को डाला। तो ये है मेरा दिमाग, देखा आप लोगों ने। अब ये तब तक थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा ना, तो उसका गार्लिक वाला टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो गार्लिक का प्रॉपर टेस्ट आ जाएगा भाई। नहीं तो फिर गार्लिक का टेस्ट नहीं आता तो मेरी नूडल्स अधूरी रह जाती, क्योंकि नूडल्स में गार्लिक का टेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे मेरे पास कोई स्टैंड नहीं है, तो मुझे खुद से ही सब कुछ करना पड़ रहा है। एक हाथ में फ़ोन, एक हाथ में सब्ज़ी, एक हाथ में चमचा, और एक हाथ में। तो फिर मैं भूल गई थी, चलो गार्लिक और जिंजर का पेस्ट नहीं डाला। तो फिर मैंने सोचा चलो अब जिंजर भी लेके वॉश किया, और उसके बाद मैंने उसको उसको किस दिया। तो किसने के बाद थोड़ा सा अच्छा लगेगा, मतलब दोनों का ही प्रॉपर टेस्ट आ जाएगा। वैसे गार्लिक थोड़ा फ्राई होना चाहिए, बाकी जो अदरक है वो तो अपना टेस्ट दे ही देगा। तो जब तक ये हो रहा है, उसके बाद मैं मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद थोड़ी सी खुशबू तो आ रही थी, क्योंकि सारी वेजीज डालने के बाद अच्छी सी खुशबू आ जाती है भाई। और अब तो भूख भी बहुत तेज़ लग चुकी थी। अब लग रहा था, अब सब्र नहीं हो रहा था कि मतलब कितनी देर और जल्दी बन जाए तो जल्दी खा ले। पहले तो बिल्कुल भी भूख नहीं लगी थी, तो बहुत धीरे धीरे किया मैंने सब कुछ। फिर अब एकदम से भूख लगने लगी थी। वैसे खाने का मन तो नहीं था, इसलिए सोचा आज थोड़ा सा नूडल्स बना के खा लेते हैं। तो फिर मुझे
स्टैंड नहीं होने की वजह से मुझे सारे काम खुद से ही करने पड़ रहे थे, तो मैंने रख दिया मोबाइल को। और जब तक मैं अदरक को किस रही हूँ भाई, मतलब ये मेरे किचन का व्यू नहीं दिखा रही हूँ मैं अदरक को किस रही हूँ, क्योंकि उसके लिए मुझे दोनों हाथ की ज़रूरत पड़ेगी। मोबाइल मैं कैसे होल्ड कर सकती हूँ फिर। तो मैंने किस नहीं लिया, अदरक को किसा, और उसके बाद सब कुछ मिक्स कर दिया। और अब क्या, बस थोड़ा सा टाइम और, बस नूडल्स लेनी है फिर, और क्या। तो किसने के बाद मैंने ज़्यादा अदरक भी डाल सकते हैं, क्योंकि अगर मुझे लहसुन अदरक का टेस्ट ज़्यादा पसंद है तो मैं ज़्यादा अदरक और लहसुन ले लेती हूँ। बट लहसुन मैंने थोड़ा कम लिया था, तो मैं सोच रही थी अदरक ज़्यादा ले लेती हूँ तो उससे ज़्यादा अच्छा टेस्ट आ जाएगा। आप लोगों को क्या लगता है, मुझे ज़्यादा अदरक और लहसुन डालना चाहिए? आप लोगों को कैसी नूडल्स पसंद है, आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा। तो जब तक ये सारी वेजिस पक रही है, देखो साथ साथ कढ़ाई भी घूम रही है मेरी, क्योंकि मैंने एक हाथ से मोबाइल पकड़ के रखा है ना, इसीलिए ये सब चीज़ें हो रही है। बट ठीक है, फिर भी मैं धीरे धीरे कर रही हूँ ताकि कढ़ाई मुझ पे ना गिर जाए भाई, गरम गरम, नहीं तो सारा वीडियो मेरा बन जाएगा और मुझे घर में पड़ जाएगी डांट कि यहाँ पे मोबाइल लेके क्या कर रही हो। तो फिर कुछ नहीं, हो गया, सब पक चुका है, ज़्यादा पकाना नहीं है अपन को, पक गया जितना पकाना था। अब ले लिया नूडल्स, सारा नूडल्स डाल दो ऊपर से बढ़िया से, और इसमें अपना मसाला डालो, सीक्रेट मसाला, मैगी मसाला, नमक, मिर्ची, जो जो आपका मन हो वो सब डाल सकते हो। वैसे तो मैं मैगी मसाला डाल लेती हूँ, या फिर चिंग्स का नूडल्स मसाला डालो तो उससे भी टेस्ट आ जाता है। तो वैसे तो मैं यहाँ पे चिंग्स का नूडल्स मसाला डाल रही हूँ, मैंने मैगी मसाला हटा दिया क्योंकि मुझे नूडल्स मसाला मिल गया था चिंग्स का, तो मैं चिंग्स का नूडल्स मसाला ले रही हूँ। और नूडल्स मसाले के साथ साथ मैंने नमक, रेड चिली ये भी डाला है, विनेगर, सोया सॉस, और सोया सॉस, और क्या लिया, रेड चिली सॉस, ये सब डाल दिया। वैसे क्योंकि मैं दिखा नहीं पा रही थी ना, क्योंकि बॉटल्स को खोलना पड़ रहा था। तो देखो ये शेजवान तो मैं डाल रही हूँ, शेजवान नूडल्स मसाला चिंग्स का, क्योंकि पैकेट को फाड़ना पड़ा और मैं एक हाथ से होल्ड कर सकती हूँ फ़ोन, दोनों हाथ से नहीं। तो एक हाथ से मैंने कैची चला, एक हाथ से शेज़वान का नूडल्स मसाला फाड़ा और फिर उसे पूरे नूडल्स में डाला। वो मैं दिखाना यहाँ पे भूली नहीं हूँ, क्योंकि मैंने मोबाइल साइड में रखा हुआ है। ये देखो चिंग्स मसाला डाला, बोला था ना मैंने, और मैंने सोया सॉस भी डाल चुकी है इसमें, और विनेगर भी डाल चुका है, और क्या डाला है, और रेड चिली सॉस भी डाला है, और नमक भी डाल दिया है। बाकी और कुछ डालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इससे ही प्रॉपर टेस्ट आ जाएगा गाइस। ये आ गई मेरी विनेगर की बॉटल। सो मैंने लिया विनेगर डाला, फिर मैंने डालूँगी सारी चीज़ें, सोया सॉस, चिली सॉस एंड ब्ला ब्ला ब्ला, सब कुछ डाल दो यार, जो जो अच्छा लगे, क्या ही करना है। तो ये सब चीज़ें जो डाला है, बिल्कुल बाज़ार जैसा टेस्ट आने वाला है, एकदम मज़ेदार। मतलब ऐसी नूडल्स हर कोई नहीं बनाता जितनी अच्छी नूडल्स मैं बनाती हूँ। तो आप लोगों को ऐसा लगता है तो आप लोग भी इस स्टाइल में ट्राई करना, आप लोगों को डेफिनेटली अच्छा लगेगा, क्योंकि गार्लिक का जब वो टेस्ट आता है ना नूडल्स में तो ऑसम, बहुत सही लगता है। और ऊपर से चिंग्स मसाला डाल दो तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। तो इतना कुछ मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है, नॉर्मल से बनाओ लेकिन टेस्टी बनने वाला है पक्का, इतनी मेहनत मत करो। और बिल्कुल बाज़ार से भी परफेक्ट टेस्ट आने वाला है। आप अपने घर में बनाओ, एकदम हेल्दी सा, खूब सारी सब्जियां डालो, और लेस ऑयल, कम ऑयल डालो, स्किप कर दो आप अजीनोमोटो मत डालो, कलर्स मत डालो। तो बेटर है आपके लिए और आपकी हेल्थ के लिए, तो ज़्यादा बेटर है कि आप घर में ट्राई करो। घर में अगर नूडल्स ट्राई करो तो डेफिनेटली आपको मज़ा आने वाला है।
और ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है जैसा आप लोगों को लगता है, और खूब सारी क्वांटिटी भी मिलती है। आप पेट भर के और भर भर के खा सकते हो। पता है आपको ये चीज़ तो पता नहीं होगी बिल्कुल भी, लेकिन मैंने सोचा कि मैं बता देती हूँ, क्योंकि घर में बनाने से आपको पता चल जाता है कि आपने कैसा बनाया है और आप कितना खा सकते हो आराम से पेट भर के। तो गाइज़ अब मेरा है नूडल्स तैयार। चलो अब इसे सर्व करने की बारी है। तो मैंने निकाली 3 प्लेट, एक मम्मी पापा और एक मेरे लिए। भाई तो चला गया था, उसे इतनी भूख लग रही थी कि वो भाग ही गया। तो ठीक है, पहले हम लोग खा लेते हैं। तो हम लोगों ने प्लेट में सर्व, मैंने मतलब प्लेट में सर्व किया और सब लोगों को दे दिया। मस्त से खाया, एकदम मज़ा आ गया, एक नंबर नूडल्स बनी थी। और चाहो तो आप अगर नॉन वेजिटेरियन हो तो इसमें एग नूडल्स भी ट्राई कर सकते हो, और चिकन नूडल्स भी इस तरह से ट्राई कर सकते हो, बट उन दोनों को अलग अलग से फ्राई कर लेना तो ज़्यादा बेटर है। तो आप लोग बताइए मुझे आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो आप लोगों को भी ज़रूर से ये ट्राई करना चाहिए ऐसी वाली नूडल्स। और देखो कितनी प्यारी प्यारी सी बनी है। तो अब मुझे भूख इतनी तेज़ लग रही है, बिल्कुल सब्र नहीं हो रहा। वैसे मैं टेस्ट कर चुकी हूँ, ऑलमोस्ट नमक अच्छा रहा, प्रॉपर था। तो चलिए, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब गाइस, बाय बाय।